हमने आपको मांग की लॉज के बारे में पिछले टॉपिक में बहुत कुछ बताया। मांग की लॉज का अर्थ, परिभाषा और मापन की विधियाँ इत्यादि सभी कुछ आप लोगों को बताया। आप उन वीडियो को देख लीजिए। आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। कुछ प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनमें पहला क्वेश्चन है, मांग की लॉज से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों, इसका आंसर है, यह किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन तथा मांग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है, बेटा, पूर्णतया लोचदार मांग से क्या अभिप्राय है? पूर्णतया लोचदार मांग का अर्थ है कि कीमत में सूक्ष्म से परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में अनंत परिवर्तन होते हैं, और इसको हम यानी कि ईडी बराबर इन्फिनिट, ठीक है। और ये साथ में जो रेखा चित्र है पहला वाला, तो इसमें देखिए आधार रेखा के ठीक समांतर मांग वक्र दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र का क्या अर्थ है? पूर्णतया लोचदार मांग वह होती है जब कीमत में परिवर्तन का मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप भी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी जो मांग होती है वो पूर्णतया बेलोचदार होती है, ठीक है बेटा। तो इसमें दूसरा जो चित्र है उसमें डीडी मांग वक्र एक खड़ी रेखा के रूप में दिखाया गया है, जो कि ओ वाई रेखा के ठीक समांतर है। मूल्य में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मांग ओ क्यू के बराबर ही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि मांग की लॉज इकाई के बराबर कब होती है, या इकाई कब होती है? जब मांग में होने वाला परिवर्तन मूल्य में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के ठीक बराबर होता है, तो मांग की लॉज इकाई के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, मांग की लॉज लोचदार कब होती है? मांग की लोचदार तब होती है जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। वहाँ पे देखिए ना, पहले वाले क्वेश्चन में इकाई कब होती है, यहाँ पे कह रहा है कि मांग लोचदार कब होती है। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा मामूली सा अंतर है। मांग बेलोचदार कब होती है? मांग बेलोचदार तब कहलाती है जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है। आपको समझ में आया ना? यानी कि मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है मूल्य के परिवर्तन से कम होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिफिन पदार्थों की आय की लॉज कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। इनकी आय बढ़ने पर भी, है ना, मांग नहीं बढ़ती, क्योंकि ये घटिया वस्तुएं होती हैं। चलिए, जिन वस्तुओं की हमें आदत पड़ जाती है उनकी मांग की लॉज कैसी होती है? तो बेलोचदार होती है, ठीक है। मांग की लॉज मापने का क्या सूत्र है? तो यहाँ पे देखिए E4 लिखा है इसमें, लेकिन हमने अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें बताया है ईडी लिखा है इसमें। ईडी बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। चलिए, इसको हम बाद में ही बता देंगे, ठीक है। यहाँ डेल्टा प्रतिशत के लिए, ये त्रिभुज का जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है गणितीय भाषा में डेल्टा कहलाता है, ठीक है। और इसको जो है प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। और Q जो है ये मांग है, P जो है ये मूल्य है, यानी कि मात्रा में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से भाग देकर मांग की मूल्य सापेक्षता को ज्ञात करते हैं। तो ये सूत्र हमने आपको बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मांग की लॉज जानने के लिए, बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्णतया लोचदार मांग बताइए। बताइए। तो इसका सूत्र है आधार बराबर होगा मांग के वक्र का समांतर क्यों निचला भाग बटे है मांग वक्र लोचदार मांग वक्र ओ एक्स अक्ष के समांतर। इस कारण से होता है क्योंकि कीमत में परिवर्तन से मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है। दूसरे शब्दों में कीमत यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत
कीमत जो है जब परिवर्तित होती है तो मांग में परिवर्तन हो जाता है और वो परिवर्तन अनंत होता है, इन्फिनिट होता है। इसलिए 12वां क्वेश्चन है, इकाई कीमत लोच वाला, यानी एक मांग वक्र खींचिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए साइड में ये रेखा चित्र हमने बना रखा है, रेखा चित्र है इसमें दिया हुआ। मांग की कीमत लोच इकाई तब होती है या इकाई के बराबर तब होती है जब कीमत में परिवर्तन से पहले और बाद में कुल व्यय समान रहे। ठीक है, अतः ऐसा वक्र रेक्टेंगल, हाइपरबोला होता है, मतलब वक्राकार। इस वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। ठीक है, अब इसको आप रेखा चित्र देखिए। रेखा चित्र में ओ वाई अक्ष पर मूल्य दिया है और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी। पी के बराबर मूल्य है, जबकि मांग की मात्रा आर यानी जो आर बिंदु है उस पर है, मांग वक्र पर है, और ये ओ क्यू के बराबर है। अगर अब मूल्य में कम हो जाता है, मूल्य घटकर ओ पी 1 हो जाता है, तो मांग की मात्रा बढ़कर ओ क्यू 1 हो जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो पी 1 के बराबर वृद्धि हुई है, जबकि मांग में जो मूल्य में जो कमी हुई है वो पी 1 के बराबर कमी हुई है, जबकि मांग जो है वो क्यू 1 के बराबर बढ़ जाती है। और ये दोनों ही दूरियां लगभग समान हैं। इसलिए बिल्कुल समान है, मतलब लगभग क्या, पूर्ण रूप से मूल्य में परिवर्तन मांग के होने वाले परिवर्तन के बराबर है, इसलिए ये इकाई के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में कमी होने से उसका कुल व्यय बढ़ जाता है। उसका कुल व्यय बढ़ जाता है। मूल्य में कमी होने से उसका कुल व्यय बढ़ जाता है। क्या ऐसी वस्तु की मांग लोचदार या बेलोचदार होगी? जब कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ जाए तो ऐसी वस्तु की मांग लोचदार यानी मांग की लॉज इकाई से अधिक होगी। ठीक है, आगे सुनिए। क्वेश्चन नंबर 17, इकाई के बराबर मांग की कीमत लोच दर्शाते हुए मांग वक्र खींचें। तो इकाई की लोच के बराबर कीमत लोच दर्शाते हुए मांग वक्र खींचें। तो इससे ऊपर जो रेखा मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 18 में कीमत दे रखी है, मांग दे रखी है, कुल व्यय दे रखा है। कीमत है 5 और 4 रुपये, मांग की इकाइयाँ हैं 4 और 5, कुल व्यय दे रखा है 20 रुपये। तो ये देखिए कि किसी भी दिशा में मूल्य के घटने अथवा बढ़ने पर कुल व्यय में कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं हो रही है। मांग की कीमत लॉज इकाई के बराबर है।